अंतरिक्ष में तैरता कुबेर के खजाने का भंडार। नासा ने खोजा स्पेस में तैरता सबसे बड़ा खजाना। हर आदमी को बना सकता है 10,000 करोड़ का मालिक। धूमकेतु पर 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड का बेशुमार खजाना। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हकीकत है। अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा के रिसर्च का नतीजा है। और अब नासा ने जो खुशखबरी सुनाई है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, क्योंकि एक ऐसी खोज की है जिसने इंसान की ख्वाहिशों को नए पंख दे दिए हैं। वैसे भी अंतरिक्ष में छुपे खजाने और सौर मंडल से लेकर ध्रुव तारों के बारे में जानने की दिलचस्पी हर किसी को होती है, और इस दिलचस्पी में नासा की नई खोज ने बड़ा तड़का लगा दिया है। आलू के आकार जैसा दिखने वाला ये धूमकेतु अपने अंदर समेटे है मूल्यवान धातुओं का बहुत बड़ा भंडार। 16 साइकी नाम का ये धूमकेतु लोहे, सोने और निकल से बना हुआ है, जो धरती पर करोड़ों लोगों को अरबपति बना सकता है। कितना बड़ा है अंतरिक्ष में तैरता खजाने का भंडार। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा इतनी बड़ी मात्रा में लोहे का आसमानी भंडार खोज निकाला है कि वो पृथ्वी पर स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित कर सकता है। पाया गया लोहे का जखीरा इतना बड़ा है कि वो सारी दुनिया की भुखमरी और गरीबी दूर कर सकता है। ये जो लोहे की अकूत संपदा नासा को मिली है, ये इतनी बड़ी है कि अगर इसको बेच दिया जाए तो धरती के हर व्यक्ति को 9,621 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतनी बड़ी दौलत के जखीरे की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हालांकि ये दौलत लोहे की है, लेकिन इतनी है कि दुनिया भर की गरीबी का दुख दर्द दूर हो सकता है। नासा ने खोजा लोहे का एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड को आसान शब्दों में छोटा तारा भी कहा जा सकता है। नासा को ऐसा ही एक एस्टेरॉयड मिला है जो कि पूरा ही लोहे का बना है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मौजूद इस तारे में इतना लोहा भरा पड़ा मिला है कि अगर इसके लोहे को धरती पर बेच दिया जाए तो हर इंसान के हिस्से में करीब 1 बिलियन पाउंड यानी कि 9,621 करोड़ रुपए आएंगे। ये कीमत उस छोटे तारे पर मौजूद लोहे की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस छोटे तारे का एक नाम रखा है 16 साइकी। नासा ने जो अनुमान लगाया है, उसके अनुसार इस एस्टेरॉयड की भूमि पर पाए जाने वाले लोहे की कुल कीमत करीब 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। इसकी गणना के लिए इसे ऐसे समझ लीजिए कि 8,000 के पीछे 15 जीरो लगाने होंगे। क्यों खास है 16 साइकी? साइकी नाम का एस्टेरॉयड आज ही खोजा गया है, ऐसा नहीं है। ये खोजा तो बहुत पहले जा चुका है। साइकी की खोज इतालवी खगोल शास्त्री एनिबेल दी गैस्पेरिस ने की। 17 मार्च 1852 को नेपल्स से की थी और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कैरेक्टर साइकी के नाम पर रखा था। 16 साइकी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है। बताया जाता है कि पहले ये एक ग्रह था, लेकिन सौर मंडल के बनने के वक्त इसका बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अब ये 200 किलोमीटर चौड़ा धात्विक एस्टेरॉयड है, जो आयरन, निकल, सोना, प्लेटिनम, कॉपर जैसे कई दुर्लभ धातुओं से बना है। इस एस्टेरॉयड का व्यास 226 किलोमीटर है। यह हमारे सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 5 साल में लगाता है। इसका वजन धरती के चंद्रमा के वजन का करीब 1% है। 16 साइकी धरती से 2.48 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, यानी करीब 37 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इस धूमकेतु तक पहुंचने में प्रकाश को 20 मिनट 41 सेकंड का वक्त लगता है। क्या होगा अगर धरती पर लाया गया तो? नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इस एस्टेरॉयड को धरती पर वापस लाया गया तो इसकी कीमत ही दुनिया में तहलका मचा सकती है, क्योंकि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। ये कीमत एस्टेरॉयड पर मौजूद आयरन की है। अगर इसे धरती पर लाया जाता है तो इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था 73,700 अरब डॉलर की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर एस्टेरॉयड मटेरियल के बाजार में बेशकीमती धातुओं की कीमत अचानक गिर जाएगी। इस तरह की वस्तुओं का खनन, बिक्री करने वाले सभी कंपनियों की वैल्यू गिरने लगेगी और पूरा बाजार बिगड़ जाएगा। अंततः इस पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। वैज्ञानिक एल्किन स्टैंटन के मुताबिक अगर इस एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा भी धरती पर लाया जाता है तो उसे संभालना मुश्किल होगा। नासा लॉन्च करेगा रोबोटिक स्पेस मिशन। यह हमारे सौरमंडल के सबसे ज्यादा रहस्यमय एस्ट्रोनॉट में से एक है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जल्द ही 16 साइकी एस्ट्रोनॉइड पर यान भेजेगी। नासा की योजना के मुताबिक वो जुलाई 2022 तक 16 साइकी के लिए रोबोटिक मिशन भेजेगा। ये मिशन 7 साल तक एस्ट्रोनॉइड का अध्ययन करने के बाद 2030 में वापस धरती पर लौटेगा। हालांकि नासा की फिलहाल इस एस्ट्रोनॉइड को लाने की कोई योजना नहीं है। फिर भी नासा इस मिशन के जरिए जानने की कोशिश करेगा कि इतिहास में एक ग्रह एक दूसरे से अलग कैसे हुए। साथ ही इस पर जाकर इसके लोहे की जांच करने की योजना है। नासा ने इस काम के लिए 28 फरवरी 2020 को स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। $117 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्पेस एक्स साइकी स्पेसक्राफ्ट और 2 छोटे अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगी। ये लॉन्चिंग फॉल्कन हैवी रॉकेट के जरिए जुलाई 2022 में होगी। ये मिशन 2023 में मंगल की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा और 2026 तक 16 साइकी की ऑर्बिट में पहुंचेगा, जहां से करीब 21 महीने इस धूमकेतु का अध्ययन करेगा। स्पेसक्राफ्ट में बेहद एडवांस पेलोड्स लगाए जाएंगे, जहां इसकी कोर से लेकर इसके निर्माण के आंकड़े जुटाएंगे। स्पेस एक्स का ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड पर रिसर्च करके 2030 तक वापस धरती पर लौटेगा।